हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5वां, 6ठा, 7वां नंबर क्वेश्चन का हल। इससे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है उसका क्वेश्चन का हल हम कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5वां, 6ठा, 7वां क्वेश्चन का हल करेंगे। तो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सेक बराबर हमारा दे दिया इतना, तो जो भी इसके अलावा जो भी है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, सेक बराबर दिया हुआ है 13/12, यानी सेक बराबर होता है h/b। तो यहाँ पे h भी 13 दिया हुआ है, b बराबर 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे किसका मान हमको ज्ञात करना है, p नहीं है तो p का मान ज्ञात करेंगे। तो p बराबर होता है √h² - b²। तो p डाल देंगे, क्योंकि p का मान हमको पता नहीं है इसलिए p का p डाल देंगे, बराबर रूट दे देंगे h²। h कितना है हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 आएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, b², b कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। तो यहाँ पे 144 दे दिए। फिर p बराबर देंगे, रूट है तो रूट दे देंगे। अब इसको इससे घटाएंगे तो 25 आएगा। अब p बराबर देंगे 25, किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 का वर्ग है तो यहाँ पे 5 दे देंगे। अतः p बराबर 5 आ गया, b बराबर 12, h बराबर 13। तो इसके ये तीनों हमारा निकल चुका है। अब इसमें हमारा सेक दे दिया था, उसके अलावा जो भी बचा था मान ज्ञात करने के लिए उस सबका मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ साइन का मान ज्ञात करना था, साइन बराबर होता है p/h। तो p कितना है हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। h कितना है, h है 13, तो 13 दे देंगे, यानी 5/13 आएगा। कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b कितना है 12, तो 12 यहाँ पे देंगे, 12/h कितना है, h है 13, तो 13 दे देंगे। वैसे ही टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो p कितना है, p देख लेंगे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 दे देंगे। फिर b है, b कितना है हमारा 12, तो 12 दे देंगे, यानी 5/12। वैसे ही कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h कितना है, h 13 है, तो 13 दे देंगे। p कितना है, p है 5, तो यानी 13/5 आ गया। और इसी सेक है, तो सेक का तो मान दे दिया था, तो हम वैसे ही यहाँ पे लिख दिए है। उसके बाद कॉट होता है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा बराबर होता है b/p। तो b कितना है, b है 12, तो 12 दे देंगे। p कितना है 5, तो 5 दे देंगे, यानी 12/5। और यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में है, यदि कोण a और कोण b न्यून कोण हो जहाँ cos a बराबर cos b है, तो दिखाए कि कोण a बराबर कोण b, यानी कोण a और कोण b न्यून कोण है जहाँ cos a बराबर cos b है। तो हमको दिखाना है कोण a बराबर कोण b है कि मतलब हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे देंगे हल, दिया है कोण a बराबर कोण b न्यून कोण है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कोण a और कोण b न्यून कोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो दिया है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि cos a बराबर cos b है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a बराबर cos b। तो cos बराबर क्या होता है b/h, तो यहाँ पे b/h दे देंगे, बराबर है तो बराबर। फिर यहाँ cos बराबर भी होता है b/h। यहाँ पे बस कोण अलग अलग है, तो कोण अलग अलग तो उससे कोई मतलब नहीं है, आगे जाके इसका काम आएगा। तो यहाँ पे b/h है, तो हमको ये त्रिभुज एक बना लेना है। उसमें हमको देखना है, पहले ABC डाल लेना है। तो इसमें कह रहा है कौन मतलब cos a बराबर b/h, तो b कितना होगा हमारा, तो cos a से करेंगे तो ये है a से एक कर्ण हो जाता है, एक आधार हो जाता है। तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, तो इसमें b करा है, तो b कितना हुआ, b यही ना हुआ, तो ये हो जाएगा AC। तो यहाँ पे AC डाल देंगे। इसी h कह रहा है, तो cos a से a कौन से मापेंगे, तो h का मान कितना होगा, तो यहाँ से मापेंगे तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो a b कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे a b डाल दिए। वैसे ही बराबर किधर है, cos b से करना है, तो b यहाँ से करना है, तो एक कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें पहले आधार निकालना है, तो आधार डाल देंगे BC, क्योंकि ये आधार है तो यहाँ पे BC हो जाएगा। तो BC यहाँ पे डाल दिया। इसी h कह रहा है, तो h यहाँ से यहाँ तक यानी AB, तो AB डाल दिए। अब इससे ये कट चुका है, तो हमारा निकला AC बराबर BC। तो हम यहाँ पे जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज की भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पे डाल देंगे, जब AC बराबर BC है तो कोण B बराबर होगा कोण A। जिसे अच्छी तरह से लिख देंगे तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब हम यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। तो यहाँ पे है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान ज्ञात करना है और एक इसका मान ज्ञात करना है, यानी सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो cot बराबर क्या होता है b/p, तो यहाँ पे b है 7, p हो गया 8, तो यहाँ पे b/p हो गया। तो मतलब हमारे पास हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे h का मान नहीं भी निकालेंगे ना तो चल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो ये दिया हुआ है पहला नंबर में ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, फिर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, तो ये हो गया। फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा
ब्रैकेट बंद। वैसे ही नीचे है ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, और कुछ चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है, जैसे कि ये ए प्लस, हम इसको एक को ए मान लिया और साइन थीटा को बी, वैसे यहाँ पे एक को ए मान लिए, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा को बी मान लिए। तो जब ऐसा है तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये हो गया ए प्लस बी और ये इंटू ए माइनस बी। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, ठीक। तो माइनस का माइनस, और दोनों तरफ साइन है तो साइन का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं, वैसे ही नीचे है तो वैसे ही नीचे भी कर दिए हैं, ठीक। तो जब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसका एक फार्मूला होता है, जब एक माइनस साइन स्क्वायर होता है तो उसका मान हो जाता है हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और वहीं पे एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका हो जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो वहीं पे यहाँ लिख देंगे इसका मान कितना है दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। वैसे ही इसका मान दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी हम साइन स्क्वायर थीटा दे देंगे। और जब ये होता है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, जब ऐसा आएगा आपको तो ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों के बराबर में कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक। तो कॉट स्क्वायर यानी कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बी बटे पी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है वैसे यहाँ पे लिख देंगे, तो 7/8 है तो यहाँ पे 7/8 दे देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यानी हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर 49/64 आया, और ये क्वेश्चन बन गया है। और वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यही 7वां का, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे तो वही हम हल किया, तो वही यहाँ पे देख लेंगे, 7 स्क्वायर दे देंगे का, फिर 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 आ जाएगा, यानी दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमारा 5वां 6वां 7वां नंबर क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी हमसे गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।